प्रिय भक्त गणों, महाकुंभ मेले में जाने से पहले यह कहानी आपको जरूर सुननी चाहिए। यह कहानी आपको सिखाएगी कि आपको महाकुंभ मेले में कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, नहीं तो यह गलतियां आपका जीवन बर्बाद कर देगी। कैसे एक पिता ने अपना सब कुछ खो दिया, कैसे मनुष्य अपनी एक गलती के कारण अपना सब कुछ खो देता है, फिर पछताने से होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। प्रिय भक्तजनों, कहानी को प्रारंभ करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर गंगे लिख दीजिए। प्रिय भक्तजनों, महाकुंभ मेला भारत का एक महान धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव है जो हर 12 वर्षों में 4 स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में आयोजित किया जाता है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा संगम माना जाता है, जहां करोड़ों श्रद्धालु गंगा घाट पर स्नान करने के लिए जुटते हैं। यह महाकुंभ भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और आस्था का प्रतीक है, जहां साधु संत, अघोरी, नागा बाबा और लाखों श्रद्धालु अपनी धार्मिक मान्यताओं को साकार करते हैं। प्रिय भक्तगणों, सर्दी का मौसम था। सुबह की हल्की ठंडक के बीच गंगा नदी के घाटों से घंटों और शंख की आवाज गूंज रही थी। चारों ओर श्रद्धालुओं का उत्साह और भक्ति का मेला लगा था। इस पवित्र माहौल में प्रयागराज के संगम घाट पर एक साधारण से माता पिता अपनी नन्ही बच्ची राधिका के साथ महाकुंभ मेले में पहुंचे। राधिका महज 5 साल की थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और मासूम मुस्कान हर किसी का दिल छू रही थी। यह पहला मौका था जब वे अपनी बेटी को महाकुंभ के विशाल मेले में लेकर आए थे। राधिका के पिता विक्रम और मां सुनीता बहुत खुश थे। सुनीता ने राधिका को हल्के गुलाबी रंग की फ्रॉक और गले में छोटी सी रुद्राक्ष की माला पहनाई थी। बच्ची अपनी मां का हाथ पकड़कर खुश होकर इधर उधर देख रही थी। विक्रम और सुनीता ने सोचा कि महाकुंभ में गंगा स्नान करने से उनके परिवार के सारे पाप धुल जाएंगे और जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। मेले में हर जगह भक्ति और उत्साह का माहौल था। साधु संतों की टोलियां भगवे वस्त्र पहने, आशी मुनि, अघोरी बाबा सिर पर चिलम लिए, नागा साधु और मंत्रों का जाप कर रहे उक्त चारों ओर देख रहे थे। राधिका पहली बार इतनी बड़ी भीड़ देख रही थी। उसकी आंखें चमक रही थी, लेकिन उसकी नन्ही उंगलियां अपने पिता के हाथ को मजबूती से पकड़े हुए थी। विक्रम ने अपनी पत्नी से कहा, सुनीता, राधिका का ध्यान रखना, यहां भीड़ बहुत है, उसका हाथ मत छोड़ना। सुनीता ने सिर हिलाकर कहा। राधिका ने मुस्कुराते हुए अपने पिता से पूछा, पापा, ये साधु बाबा कौन है? ये इतनी अजीब कपड़े क्यों पहनते हैं? विक्रम मुस्कुराया और प्यार से उसकी नाक छूटे हुए बोला, बेटा, यह भगवान के भक्त हैं, यह अपना सारा जीवन भगवान की सेवा में बिताते हैं। राधिका ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में कई सवाल अब भी थे। महाकुंभ मेले में सूर्य देव अपनी पहली किरण बिखेर रहे थे। संगम घाट पर भीड़ उमड़ चुकी थी। लोग गंगा में डुबकी लगाने के लिए उत्साहित थे। चारों ओर हर हर गंगे के जयकारों की गूंज थी। श्रद्धालु, साधु संत, अघोरी बाबा और नागा साधु सब अपने अपने अंदाज में पूजा अर्चना में लीन थे। विक्रम ने राधिका का हाथ मजबूती से पकड़ रखा था। सुनीता उनके साथ चल रही थी। राधिका ने पहली बार इतनी विशाल भीड़ देखी थी। उसकी आंखें खुशी से चारों ओर घूम रही थी। उसने कई अघोरी बाबाओं को देखा जो अपनी राख से शनिदेव के साथ मंत्रोच्चार कर रहे थे। उसने अपने पापा से पूछा, पापा, ये बाबा इतने गंदे क्यों रहते हैं? विक्रम मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये बाबा भगवान शिव के भक्त हैं। यह अपना सब कुछ त्याग कर साधना करते हैं और अपने वन में शांति के मार्ग को प्राप्त करते हैं। राधिका को यह बात समझ में तो नहीं आई, लेकिन उसने सिर हिला दिया। वह छोटी छोटी बातों पर खुश हो रही थी। अचानक उसकी नजर गुब्बारे वाले पर पड़ी। वह पिताजी से बोली, पापा, मुझे वह गुब्बारा चाहिए। विक्रम ने उसे समझाया, बेटा, पहले गंगा स्नान कर ले, फिर गुब्बारा भी ले लेंगे। संगम घाट पर स्नान के लिए एक लंबी कतार थी। विक्रम और सुनीता ने राधिका को अपने बीच में रखा और सावधानी से गंगा की ओर बढ़ने लगे। राधिका को अपनी मां का हाथ मजबूती से पकड़ने को कहा गया। गंगा के पवित्र जल में प्रवेश करते ही सुनीता ने भगवान का स्मरण किया। विक्रम ने राधिका को अपनी गोद में उठाया और गंगा जल से उसकी छोटी छोटी हथेलियां हुई। राधिका ने मासूमियत से पूछा, पापा, ये पानी इतना ठंडा क्यों है? विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, यह पवित्र जल है बेटा, इससे मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए इसे गंगाजल कहते हैं। राधिका को फिर कुछ समझ नहीं आया और उसने हम सर हिला दिया। स्नान के बाद परिवार घाट पर लौटने लगा, लेकिन भीड़ बढ़ती जा रही थी। चारों ओर लोगों का सैलाब था। विक्रम ने राधिका का हाथ फिर से मजबूती से पकड़ लिया। पास में ही कुछ मनचले लड़कों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिससे भीड़ में खलबली मच गई और फिर अचानक भीड़ में धक्का मुक्की होने लगी। जैसे ही विक्रम और सुनीता भीड़ से निकलने की कोशिश कर रहे थे, अचानक एक झटका लगा और राधिका का हाथ विक्रम के हाथ से छूट गया। का घबरा गई और चारों ओर देखने लगी। उसे अपनी मां और पिता कहीं नहीं देखे। भीड़ इतनी ज्यादा थी
कि विक्रम और सुनीता ने तुरंत राधिका को ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी। विक्रम ने चिल्लाकर कहा, राधिका राधिका कहाँ हो बेटा। सुनीता की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बेहाल होकर भीड़ में इधर उधर देखने लगे। राधिका जोर जोर से रोने लगी। वह भीड़ में ही रोते रोते चलने लगी। वह से रोने लगी, लेकिन उसकी आवाज भीड़ के शोर में दब गई। कुछ ही पलों में उनकी दुनिया बिखर गई। भीड़ तेजी से बढ़ रही थी। हर कोई घाट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। विक्रम ने राधिका का हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था, लेकिन अचानक भीड़ में एक जोरदार धक्का लगा। विक्रम का संतुलन बिगड़ गया और उसी पल राधिका का नन्हा हाथ उनके हाथ से छूट गया। राधिका जोर जोर से रोने लगी और अपने चारों ओर देखने लगी, लेकिन उसे अपने माता पिता कहीं नजर नहीं आए। चारों ओर अनजान चेहरे, शोर और धक्का मुक्की। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह मासूमियत से रोते हुए चिल्लाने लगी, माँ पापा कहाँ हो। यह दशा एक माता पिता के लिए सबसे दुखदायी थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने भीड़ में चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन राधिका कहीं नहीं दिख रही थी। सुनीता रोते हुए बोली, विक्रम मेरी बेटी, मेरी राधिका कहाँ चली गई। विक्रम ने सुनीता को संभालने की कोशिश की, लेकिन विक्रम खुद भी अंदर से टूट चुका था। विक्रम और सुनीता की आवाजें सुनकर आसपास के लोग रुक गए। धीरे धीरे भीड़ में खलबली मच गई। कई लोग उनकी मदद करने आगे आए। किसी ने पूछा, आपकी बेटी कैसी दिखती है, उसने क्या पहना है। विक्रम ने कांपती आवाज ने कहा, वह 5 साल की है, उसने गुलाबी फ्रॉक पहनी है और गले में रुद्राक्ष की माला है। उसका नाम राधिका है। कुछ लोगों ने राधिका को ढूंढने की कोशिश की और भीड़ में इधर उधर जाने लगे, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि राधिका का पता लगाना मुश्किल हो रहा था। राधिका अब भीड़ से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। वह बार बार रोकर अपनी माँ और पापा को पुकार रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए। अचानक एक साधु बाबा ने उसे देखा। उन साधु बाबा का चेहरा बहुत ज्यादा चमक रहा था और उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। वह आंबा राधिका के पास गए और प्यार से बोले, बेटी तुम रो क्यों रही हो, तुम्हारे माँ पिता कहाँ है। राधिका ने रोते हुए कहा, मुझे पापा चाहिए, माँ चाहिए। साधु बाबा ने उसे अपने पास बिठाया और शांत कराया। बाबा ने उसे बच्ची को एक गुब्बारा भी दिया, जिस गुब्बारे के लिए उसे बच्ची ने पहले कहा था। गुब्बारे को देखकर बच्ची कुछ समय के लिए शांत हो गई। संगम घाट पर राधिका के गायब होने की खबर तेजी से फैल गई। विक्रम और सुनीता हर तरफ उसे ढूंढ रहे थे। सुनीता की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और वह रोते हुए चिल्ला रही थी, राधिका मेरी बच्ची कहाँ हो। विक्रम की हालत भी खराब थी। उनके मन में भय और बेचैनी थी। भीड़ में किसी ने कहा, भाई साहब आप मेले की घोषणा कार्यालय में जाकर बच्ची की गुमशुदगी की सूचना दीजिए, वहां से ऐलान करवाएं। विक्रम और सुनीता घोषणा कार्यालय की ओर दौड़ पड़े। घोषणा कार्यालय में पहले से ही कई लोग अपनों के खोने की शिकायत कर रहे थे। विक्रम ने वहां पहुंचकर कांपते हुए अपनी बात कही, मेरी 5 साल की बेटी राधिका गुम हो गई है। उसने गुलाबी फ्रॉक पहनी है और गले में रुद्राक्ष की माला है। कृपया उसकी घोषणा करवाएं। कार्यालय के कर्मचारी ने विक्रम की बात ध्यान से सुनी और माइक पर घोषणा की, सावधान सावधान, 5 साल की बच्ची जिसका नाम राधिका है, गुलाबी फ्रॉक पहने हुए हैं और गले में रुद्राक्ष की माला है, गुम हो गई है। जिसने भी इस बच्ची को देखा हो कृपया उसे घोषणा कार्यालय पर लाए। घोषणा सुनते ही सुनीता की उम्मीद जागी, लेकिन अगले ही पल जब किसी ने राधिका को लेकर आने की खबर नहीं दी तो वह और जोर से रोने लगी। सुनीता ने भगवान की मूर्ति की ओर देखा और बिलखते हुए कहा, हे गंगा माँ, हे प्रभु मेरी बच्ची को बचा लो। अगर मेरी राधिका को कुछ हो गया तो मैं आपको कभी नहीं पूछूंगी, आपको कभी याद नहीं करूंगी। विक्रम ने सुनीता को सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन उसकी खुद की आवाज टूट रही थी। उधर राधिका साधु बाबा के पास बैठी थी, ने उसे प्रसाद दिया और उसकी भूख मिटाई। उन्होंने उसे शांत करते हुए कहा, डरो मत बेटी, मैं तुम्हें तुम्हारे माता पिता तक पहुंचा दूंगा। उसी समय बाबा को घोषणा कार्यालय से आवाज सुनाई दी और बाबा ने इस क्षण एक यात्री से घोषणा कार्यालय का पता पूछा और राधिका को अपने साथ लेकर वहां जाने लगे। घोषणा कार्यालय में विक्रम और सुनीता के दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। हर बार जब माइक से राधिका का नाम पुकारा जाता उनकी उम्मीदें थोड़ी सी जागती, लेकिन जैसे ही कोई खबर न थी वे फिर टूट जाते। सुनीता की आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। वह बार बार भगवान को पुकार रही थी, गंगा माँ मेरी बच्ची को मुझसे वापस मिलवा दो। विक्रम ने सुनीता को संभालने की कोशिश की, लेकिन उनके अपने आंसू भी थमने का नाम नहीं ले रहे थे। चारों ओर से भीड़ का शोर, लोगों की हड़बड़ी और निरंतर घोषणाओं की आवाजें उनके दिल में घबराहट और बेचैनी बढ़ा रही थी। राधिका जो अब भी घबराई हुई थी, साधु बाबा के साथ चल रही थी। बाबा ने उसे प्यार से कहा, डरो मत बेटी, भगवान ने मुझे भेजा है, मैं तुम्हें तुम्हारे माँ पिता के पास ले जाऊंगा।
राधिका ने अपने छोटे छोटे हाथों से बाबा का हाथ कसकर पकड़ लिया। घोषणा कार्यालय में विक्रम ने कर्मचारियों से कहा, कृपया एक बार और मेरी बेटी के बारे में घोषणा करें, शायद कोई उसे लेकर आ रहा हो। माइक से फिर से आवाज गूंजी। 5 साल की बच्ची, गुलाबी फ्रॉक पहने हुए, गले में रुद्राक्ष की माला, जिसका नाम राधिका है। जिसने भी उसे देखा हो कृपया घोषणा कार्यालय पर लाए। उसके माता पिता बहुत परेशान हैं। इस बार घोषणा सुनते ही साधु बाबा ने राधिका से कहा, बेटी, तुम्हारे माता पिता यही तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, चलो तुम्हें उनसे मिलवाया। घोषणा कार्यालय के पास विक्रम और सुनीता उम्मीद और डर के साथ खड़े थे। तभी उन्होंने देखा कि एक साधु बाबा अपनी लंबी दाढ़ी और भगवा वस्त्रों में अपनी गोद में राधिका को लिए आ रहे हैं। सुनीता ने एक पल के लिए देखा और चिल्लाई, राधिका, मेरी बच्ची। राधिका ने जैसे ही अपने माता पिता को देखा वह दौड़कर माता पिता के पास भागी। विक्रम ने भी दौड़कर राधिका को अपनी बाहों में भर लिया। सुनीता ने राधिका को गले से लगाकर फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। राधिका ने अपनी मां से कहा, मां, मुझे बहुत डर लग रहा था, तभी एक बाबा मुझे यहां लेकर आए। तभी सुनीता और विक्रम ने आसपास देखा तो वह बाबा उन्हें कहीं दिखाई नहीं दिए। सुनीता और विक्रम को एक बार के लिए एहसास हुआ कि साक्षात वह साधु और कोई नहीं, भगवान शिव ही थे, जिन्होंने उनकी पुत्री की रक्षा की। राधिका को गोद में लेकर सुनीता और विक्रम ने राहत की सांस ली। सुनीता ने अपनी बच्ची को कसकर गले लगाया, मानो उसे कभी खुद से दूर नहीं होने देना चाहती हो। उनके दिल का भारी बोझ उतर चुका था, लेकिन सुनीता की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी पास का एक वृद्ध कर्मचारी विक्रम और सुनीता के पास आया और बोला, मेले में भीड़ हमेशा बहुत होती है, यह जरूरी है कि ऐसे स्थानों पर आप हर पल सतर्क रहें। बच्चों का हाथ कभी न छोड़े और उन्हें हमेशा अपनी नजरों के सामने रखें। यहां तक कि भक्ति और आस्था के बीच भी हमें अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। विक्रम और सुनीता ने यह सीख दिल से समझ ली। उन्होंने तय किया कि आगे से किसी भी भीड़भाड़ वाली जगह पर जाने से पहले पूरी तैयारी करेंगे और राधिका को कभी अपनी नजरों से दूर नहीं होने देंगे। सुनीता ने संगम घाट की ओर देखते हुए भगवान को धन्यवाद दिया। उसने मन ही मन प्रतिज्ञा की कि वह अब कभी भगवान पर से अपनी आस्था नहीं हुए कि उन्होंने साधु बाबा को भी याद किया, जिन्होंने राधिका को उनके पास पहुंचाया था। इसके बाद खुशी खुशी सुनीता और विक्रम राधिका के साथ अपने घर की ओर रवाना हो गए। प्रिय भक्तों, राधिका के मिल जाने के बाद विक्रम, सुनीता और राधिका अपने घर लौट आए। हालांकि यह घटना उनके जीवन का एक कठिन अनुभव थी, लेकिन इसने उन्हें गहरी सीख दी। अब वे न केवल अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर और सतर्क हो गए थे, बल्कि उनकी भी और मजबूत हो चुकी थी। विक्रम ने अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों को यह कहानी सुनाते हुए कहा, महाकुंभ केवल आस्था और भक्ति का केंद्र नहीं है, यह हमें जीवन जीने की सही दिशा भी देता है। भगवान पर विश्वास रखें, लेकिन खुद भी अपनी जिम्मेदारियों को न भूलें। भीड़भाड़ वाली जगहों पर हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। बच्चों को अपनी नजरों से कभी दूर न जाने दें। याद रखें, हमारी सतर्कता ही हमारे परिवार की सुरक्षा है। घाट पर स्नान के दौरान चोर और लुटेरों का भी ध्यान रखना चाहिए। किसी भी अज्ञात व्यक्ति से मदद लेने से पहले सोचना चाहिए और घाटों के पास चैन या रस्सी के सहारे स्नान करें, क्योंकि ऐसी जगह पर एक धक्का लगने एक आम सी बात होती है। महिलाओं को आभूषण और कीमती वस्तुएं नहीं पहननी चाहिए। भीड़ में आभूषण और कीमती वस्तुओं के चोरी होने की संभावना रहती है। बेहतर है कि इन्हें घर पर छोड़कर जाए। किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ अधिक बातचीत करने और किसी भी हालत में अपने परिवार से दूर जाकर अनजान व्यक्तियों की मदद नहीं करनी चाहिए। यह सब भोले भाले लोगों को फंसाने की साजिश होती है। प्रिय भक्तजनों, यह कहानी हमें यह भी बताती है कि भगवान हर वक्त हमारे साथ होते हैं, लेकिन उन की कृपा तभी फलित होती है जब हम स्वयं भी प्रयास करते हैं। महाकुंभ का यह अनुभव विक्रम और सुनीता के लिए एक अमूल्य सीख बन गया, जिसे वे जीवन भर याद रखेंगे। हर हर गंगे, हर हर गंगे। प्रिय दोस्तों, यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर गंगे